हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग क्या आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन। ये क्या होता है, बातें करते हैं। रेलवे से है असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरा रहा है। कब से फॉर्म भरा रहा है? 12 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है। लास्ट डेट है 11 मई, ठीक ना। तो 12 और आज कितना हो गया है? आज 27 हो गया है। 15 दिन खत्म हो गया भाई। और लास्ट डेट है 11 मई। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 8-9 मई तक आप लोग फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाइएगा, क्योंकि लास्ट में नहीं चलता है तो फिर आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। और जब प्रॉब्लम होगा तो बाद में मैसेज मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा कि भैया हो नहीं रहा है, कैसे करें, दोस्त हो नहीं रहा है। और चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या लिखे हुए हैं, जल्दी से आप लोग सब डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए ब्लॉक से। क्या क्या? जाति, आवासीय, आय और कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी में क्या हो गया? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं बनेगा तो बिना कैटेगरी के कर देंगे अप्लाई लास्ट में, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप लोग। जैसे भी हो आप लोग कैटेगरी बनवाइए, सबसे पहले कैटेगरी बनवाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है कैटेगरी बनवाना। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कैटेगरी बनवाइए सबसे पहले। चलिए सर अब आगे चलते हैं। सॉरी, ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है? तो जो बीटेक किए हुए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच वाले भर सकते हैं। डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से अगर बीटेक भी किए हुए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई किससे? फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये सब वाले भर सकते हैं। चलिए तो अब आगे और भी क्या है देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो एप्लीकेशन कब से भरा रहा है? 12 से बता ही दिए आपको। लास्ट डेट 11 मई, ये भी बता दिए हैं। लास्ट डेट पे एग्जाम फी करने का, ये रजिस्ट्रेशन करने का 11/5 है। ये आप लोग फी कब तक कर सकते हैं? 13/5 तक। लेकिन आप लोग 8-9 अगर आप लोग हम तो बोलेंगे जितना जल्दी हो सकता है आप लोग का डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो अब आज ही भर दीजिए। नहीं तो अभी कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग का मैसेज था कि कौन सा बोर्ड से भरे, कौन सा जोन से भरे। तो इससे रिलेटेड अब वीडियो हम 1-2 दिन में जितना होगा रिसर्च करके हम बना देंगे कि कौन सा सेफ जोन रहेगा। तो अभी आप लोग 2-4 दिन तक आप लोग सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए ना भाई। और उसके बाद करेक्शन मॉडिफाइड 14 से 23 मई तक। अगर किसी का फॉर्म भरने में गलती हो गया, याद रखिएगा आप लोग, मॉडिफिकेशन में बोर्ड चेंज नहीं होता है। मॉडिफिकेशन में बोर्ड और कैटेगरी चेंज नहीं होता है। बोर्ड और कैटेगरी नहीं चेंज होता है। तो ये मत सोचिएगा कि अभी जनरल से भर देते हैं बाद में अति, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। एग्जाम डेट ये सब बाद में बता देगा। चलिए सर, उसके बाद फी देखते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 है, एससी, एसटी, पीएच 250 और किसी भी फीमेल कैटेगरी का उनका 250 है। आफ्टर अपीयर फर्स्ट एग्जाम, मतलब CBT 1 आप लोग जैसे ही दीजिएगा, आप लोग UR OBC जिनका 500 लगा था उनको 400 रिफंड हो जाएगा। ये सिर्फ रेलवे बोलता है 400 रिफंड होता है, 380, 388, 390। और वो भी कब होता है लड़कन को याद नहीं रहता है। SC ST का भी हो जाएगा रिफंड। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। और इस बार टोटल पोस्ट निकला है 9,970। देखिए क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी 10th मैट्रिक विद ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और भी जो बताएं वही था। बीटेक 10th रहेगा तब ना आप लोग ITI कीजिएगा। बिना 10th का ITI कर लीजिएगा, बिना 10th का डिप्लोमा कर लीजिएगा, बिना 10th का आप लोग बीटेक कर लीजिएगा। तो 10th तो जरूरी है ही। तो चलिए अपना फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं क्लास 10th। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म, और अगर आप लोग को किसी तरह का इससे डाउट होगा कि LP 2025 आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।